ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंत्रालय में आज हमारे साथ हैं कृषि विपणन राज्य मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर। कुन्नर साहब, अब अगर बीजेपी या कॉमरेड या कोई और दूसरी पार्टी के पास पानी अगर वजह नहीं है तो क्या वजह हो सकती है चुनावी साल में आपको घेरने की, और क्या वजह हो सकती है उनके पास? मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जिसपे कोई आंदोलन खड़ा हो। बिजली कितनी दे पाए आप किसान को? बिजली के लिए कोई बहुत ज्यादा मारामारी नहीं रहती, घरों की लाइट चल रही है, ठीक चल रही है। क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में चुनावी गणित जो है वो क्या लग रहा है? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी को भी पूरा बहुमत नहीं मिला, बीजेपी को भी बहुमत नहीं मिला, दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर नहीं था कि कोई बड़ा विशालकाय अंतर खड़ा हुआ हो। तो क्या लग रहा है अब आपको? इस 4 साल में सरकार को कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला कि उसका कोई जवाब देना पड़े विपक्ष की तरफ से। अगर कोई सरकार की ऐसी विफलता होती तो इतना मजबूत विपक्ष है, वो सड़कों पे आता और सड़कों के आपके सरकार को घेरता। अब मुद्दा नहीं है, आंदोलन नहीं है, तो सरकार की स्थिति ठीक है। वसुंधरा राजे सिंधिया वापस कैंपेनिंग शुरू कर रही है, बीजेपी वापस आक्रामकता की ओर आ रही है लोगों का। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार जो है, आपकी जो सरकार है, गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन डीजल के दाम बढ़े, घरों की रसोई गैस के दाम बढ़े, चाहे वो केंद्र में आप ही जो सरकार थी। ये कोई राजस्थान में तो बढ़ी नहीं, और जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी मजदूरी भी बढ़ी है, फसलों के भाव भी बढ़े हैं, हर चीज का भाव बढ़ा है। मतलब बेसिक आपका ये मानना है कि आम आदमी पे महंगाई का बोझ नहीं पड़ा है। अच्छा, 98 वाली जो सरकार थी वो आपने देखी, आप उसमें विधायक थे, उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, अशोक गहलोत ने भी अच्छा काम किया था, उस समय भी अच्छा काम किया था। ऐसा तो नहीं है कि उस समय अशोक गहलोत की योजनाएं अच्छी नहीं थी। योजनाएं अच्छी थी, फिर क्यों हारे? उसमें तो हम हारे ज्यादातर सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से, वो भी कर्मचारियों की वजह से। जब कोई कर्मचारी ईवीएम मशीन उठाता था ना, वो हाथ लगाने से पहले कसम खाता था कि मैं मेरे बूथ पे जाऊंगा तो कम से कम मेरे बूथ पे मिनिमम 100 वोट, नहीं तो उससे ऊपर जितने भी अलग कर सकूंगा, हेरा फेरी करा के सकूंगा, वो करवाऊंगा। खुल के उन्होंने एक तरफा वोटिंग करवाई, उसमें मारे गए ज्यादा लोग। कर्मचारियों का विरोध था ना। कर्मचारी खुश हैं आपसे? अब ज्यादातर खुश हैं। अच्छा गुरमीत जी, मैं आपको एक बाइट दिखाना चाहता हूं। हमने सांवरलाल जाट से बात की है। सांवरलाल जाट क्या कह रहे हैं आपके डिपार्टमेंट के बारे में? देखिए, पिछली बार ही जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा काम कराया गया। सरकार जाने के बाद में कोई काम जो होना चाहिए नहीं हुआ। वसुंधरा जी की सरकार के टाइम में जहाँ भी पानी की समस्याएं थी, वहाँ पर 20,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं हमने सैंक्शन की। राज जाने के बाद सब योजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, किसी पर बजट नहीं दिया जा रहा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, हैंडपम्प खराब हो जाए तो वो ठीक नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार की पब्लिक डिमांड अगर पेयजल के संबंध में है तो उसके ऊपर किसी प्रकार सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का जहाँ तक सवाल है, पिछली सरकार में लगभग 250 जो है प्रोजेक्ट हमने पूरे किए, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। इस बार कोई नाम मात्र के किए इन्होंने, नया कोई काम इन्होंने हाथ में लिया नहीं, वाटर हार्वेस्टिंग का कोई काम नहीं करवाया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये सरकार बिल्कुल इस वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो था उसके भी टुकड़े कर दिए इन्होंने। कुल मिलाकर पानी की व्यवस्था के लिए सरकार को कोई चिंता हुई ऐसा नज़र नहीं आता है। बजट भी केवल तनख्वाह बांटने में, मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा है। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सपोर्टिंग प्राइस पे खरीद के मामले में भी ये सरकार बिल्कुल फेलियर रही है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो सड़कें निर्माण का काम था वो भी मेरे ख्याल से इन्होंने हटा के PWD को दे दिया है, जिससे ये डिपार्टमेंट तो बिल्कुल शून्य की स्थिति में। कुन्नर साहब, सांवरलाल जाट कह रहे हैं ये जो डिपार्टमेंट है, आप वाला जो डिपार्टमेंट है, शून्य की स्थिति में। सीधा जवाब दीजिए सांवरलाल जी को, क्या कहना चाहते हैं? सांवरलाल जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो बेचारे अब कोप भोग रहे हैं। और जिन्होंने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हाँ, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। पिछली बार इनके पास था PhD। पूरे प्रदेश का 60% बजट इन्होंने अजमेर में लगाया।
और अजमेर को प्यासा छोड़ के चले गए। वो आंकड़े बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने योजनाएं शुरू करी, इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी। योजनाएं शुरू कर दी, बजट एक में छोड़ा नहीं, पत्थर लगा दिया, बजट दिया नहीं, योजना कैसे चालू होती। और पानी का प्रबंधन जो कह रहे हैं इरिगेशन का, वो कितना अच्छा था इनका, वो गड़छाना में इन्होंने दिखा दिया। जो कहते हैं हमारा बहुत अच्छा था, ये कुछ नहीं कर रहे, अच्छा था तो उसका रिजल्ट गड़छाना में आ गया। पानी होते हुए भी इन्होंने पानी नहीं दिया। जब आंदोलन खड़ा हुआ तो लगातार नहरें चलाई, फिर पानी कहाँ से आ गया। ये तो है नहीं कि कहीं से खरीद के ले आए। वो कह रहे थे कि कांग्रेस वाले उकसा रहे हैं। किनको? आप लोग कांग्रेस और कॉमरेड मिलकर के किसानों को उकसा रहे थे। जब किसान तो दुखी हो या सड़क पे आता है, उकसाने से थोड़ी आता है। दुखी हुआ, बेकार हो जाए, जब पानी नहीं मिले मजबूरन मरता हुआ आया था किसान, तो कांग्रेस साथ थी उनके। अच्छा कुनर साहब, एक चलते चलते चूंकि समय समाप्ति का हो गया है, मुझे एक छोटा सा आप ये बताइए, किसान आपके पास में आता है, अभी उसको क्या समस्या है? ऐसा मत कहिएगा कि अब कोई समस्या नहीं रही किसान के पास में। बड़ी समस्या क्या है जो जिसको आप मानते हैं कि ये 2, 4, 5, 6 महीने में उस समस्या का निराकरण होना बहुत जरूरी है राजस्थान के किसान के लिए? नहीं, किसान की समस्या मंडी में आने पे तो कोई है नहीं। वैसे किसान की समस्या देखो अच्छे बीज की रहती है हमेशा, कि मुझे अच्छा बीज मिले, समय पे खाद मिले, समय पे पानी मिले। वो आपके एरिया में तो बीडी अग्रवाल बांट रहे हैं अच्छा बीज, बाकी पूरे राजस्थान में बीडी तो गुहार का बांटा था, बाकी तो सारा बीज तो राज्य सरकार के माध्यम से या प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से मिलता है। अच्छा बीज देने में किसान को कितना सफल हो पाए? सभी जगह आज कहीं बीज की अब तो शिकायत नहीं आ रही। गुणवत्ता वाले बीज मिल रहे हैं। शिकायत तो आती है कि भाई किसान को गुणवत्ता वाले बीज नहीं मिल पाते। पहले इन सालों में नहीं है, पहले कोई नई कंपनियां आती हैं, उनका कोई बीज खराब भी निकल जाता है। कई बार हमारी खुद की भी गलती हो जाती है। अब बीज की रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी खराब हो जाता है। फिर दोष हम अपना तो मानते नहीं, बीज जिससे लिया उसके ऊपर डालते हैं, सरकार पे डाल देते हैं दोष, और उसको फिर सरकार पे डालते हैं। कई गलतियां हमारी भी हो जाती है। तो चलिए अब चलते चलते बस एक और आप बताइए कि अगले चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस अगर टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ ही रहे हैं, टिकट नहीं देती है तो वापस वही करेंगे, समर्थकों को बुलाएंगे, फिर मीटिंग करेंगे, उसके बाद फिर बड़े समर्थकों को बुलाएंगे। 65 साल हो गए आपको राजनीति में। बस 65 थोड़े होते हैं, बहुत हो गए, 65 साल निकाल दिए, बहुत है। ये थे गुरमीत सिंह कुन्नर, जिन्होंने हमारे साथ आज बात करी, सियासी बात करी, मंत्रालय की बात करी। HBC पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइएगा। अगले सप्ताह फिर मुलाकात आपकी कराएंगे एक राजनेता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।